हेलो गाइस, अध्याय 3 का क्वेश्चन लाए हैं हम। हाई स्कूल के लिए है और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैथ में, वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो आपके परीक्षा में आते हैं। प्लीज माय वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण निकाय अद्वितीय हल हो, कोई हल नहीं हो। तो हमें ये समीकरण हमारे दिए और हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें जो बराबर की संख्या होती है उसको इस पार ले आते हैं। तो हमारा अगर करेंगे के एक्स प्लस 2y और ये इधर प्लस में है, बराबर के इस पार माइनस में आएगा, बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, यहाँ हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फार्मूला होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये हमारा होता है तुलना करने पर जब हम इस समीकरण का तुलना इससे करेंगे तो देखिए x x हट जाते हैं, तो हमारा a1 बराबर क्या बचा, के। a1 बराबर हमारा के। अब यहाँ b1 बराबर हमारा हुआ 2, b1 बराबर हमारा हो जाएगा 2, c1 बराबर हमारा माइनस का 5, तो माइनस 5। अब यहाँ पे a2 की बात करें तो हमारा इस दूसरे समीकरण में, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, a2 बराबर 3 प्राप्त होगा और b2 बराबर हमारा यहाँ y के आगे जो होगी एक संख्या, अगर मान लेते हैं 1 मान लिया, तो जब 1 का गुणा y में करेंगे तो y ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ c2 की बात करें तो यहाँ -1 है, तो -1। तो सबसे पहले हमें अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल होने का फार्मूला पता होना चाहिए। तो अद्वितीय हल में a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो जब ये हमारा इसके बराबर नहीं है तो हमारा अब इसमें मान रखते a1 का मान हमारा k है, a2 का मान 3 है, तो k बटे 3 बराबर b1 का मान हमारा 2 है और b2 का मान हमारा 1 है। अब यहाँ 1 का गुणा k में करो तो कितना हमारा प्राप्त होगा, k एकन्नम k। अब यहाँ 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूने 6 और हमारा ये क्या है, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, ये हमारा प्राप्त हुआ इतना। ये हमारा पहले अद्वितीय के लिए हो गया। अब हमें बताना है कोई हल के लिए नहीं बताना है, तो कोई हल नहीं हो तो इसका फार्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2, मतलब बराबर नहीं है। तो अब a1 का मान हमारा था k और a2 का मान 3, तो हमारा k बटे 3 बराबर b1 2 b2 1 1 बराबर नहीं है c1 -5 c2 -1 माइनस, तो माइनस माइनस इसमें का कट गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा k बटे 3 बराबर 2 बटे 1 बराबर नहीं है 5 बटे 1। अब यहाँ हमारा ये जो बराबर है इनको हमें सरल कर लेना है। तो अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, k कन्नम k, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे द्वितीय 6, यही हमारा आंसर आ गया। प्लीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। यदि भिन्न हमारी तब 1/3 होती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यदि हम जब अंश में 1 घटाते हैं तो हमारा भिन्न 1/3 होता है, और जब हर में हम 8 जोड़ते हैं तो वो 1/4 होता है।
तो हमें भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानते हैं, माना भिन्न x बटे y। तो हमने मान लिया कोई भिन्न है जो हमारा x बटे y है, तो हमारा भिन्न हो गया x बटे y। अब यहाँ बोला गया है कि 1/3, एक भिन्न 1/3, तो मान लिया एक भिन्न था 1/3, जब उसके अंश में एक घटा दिया जाए, तो ये हमारा अंश है, तो हमें जो भिन्न हमने माना उस संख्या से एक घटा दो, तो हमारा एक घटाना है। तो यहाँ पे हम इसको सरल करते हैं, तो 3 का इधर गुणा कराइए, तो 3x, 3 एकन्नम 3, y कराओगे y एकन्नम y। अब हमें क्या करना है, इस y को इस पार लाना है, तो हमारा 3x और y को हम इस पार लाएंगे तो हमारा y माइनस में आ जाएगा, और 3 को हमें उस पार भेज देना है, तो हमारा 3 हो गया प्लस का, तो हमारा समीकरण 1 बन गया। इससे क्या हुआ, हमारा समीकरण हो गया, पहला बन गया। और हमें जो हमारे देखिए ये चर पद हैं इनको एक साइड कर लिए, और जो हमारे सिंपल पद है उसको एक साइड कर दिया हमने, उस पर भेज दिया। अब यहाँ पे हमारा आगे क्वेश्चन चलते, कह रहे और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में कितना 8 जोड़ देते हैं। तो x बटे वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 है, तो 1/4। अब कह रहा है हर में 8 जोड़ते हैं, तो हर में हमें कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। अब गुणा कराइए इसका फिर उसी प्रकार 4x, और जब इसका इसमें एक में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y प्लस 8। अब y को इस पार ले आइए तो हमारा y आ जाएगा माइनस में, 4x माइनस वाई बराबर 8। तो ये हमारा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, विलोपन विधि से सरल कर लेना है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ 4x माइनस वाई बराबर 8, ये हमारा है। अब देखिए हमने क्या बताया था, अभी तक हमने हमेशा घटाने के लिए बताया है कि आप घटा लीजिए। यहाँ पे अगर यदि हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आराम से वाई वाला पद कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कटेगा। पहले चिन्ह चेंज करते हैं, ये हमारा माइनस, ये प्लस हो गया, और ये माइनस। तो यहाँ पे देखिए वाई वाले संख्या में, तो इस चिन्ह को, ये बीच वाले को हम हटा देते, प्लस माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पे 3x से 4x घटाइए तो हमारा बचेगा माइनस का x, क्योंकि यहाँ हमारी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे हमें घटाना है, 3 से 8 घटाइए तो यहाँ पे हमारा माइनस का 5 प्राप्त होगा, तो ये बड़ी संख्या का चिन्ह। अब माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 5 आया हमारा। अब यही x का मान हमें समीकरण 1 में रख दीजिए, तो हमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण हमारा 1 है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे हमारा x का मान कितना है, 5, तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 5 15 माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पे हमारा 15 प्लस में है और बराबर की तरफ जाएगा उस पर, तो हमारा माइनस में आ जाएगा, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर, अब 15 में से 3 घटा दीजिए, पर हमें यहाँ क्या करना है, 3 से 15 घटाना है। तो हम इस क्रम में घटाएंगे तो हमें लगेगा कि नहीं घटेगा, पर ऐसा नहीं है, घटता है पर माइनस में आता है, बड़ी संख्या। तो या तो हम सीधा घटा लेते हैं, सीधा घटा लो। अब यहाँ 15 में से 3 गया, हमारा कितना बचा, 12, तो 12 आया। पर फिर हमें करना क्या है, चिन्ह देखना है, बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगा दीजिए, बस हमारा घट गया। घटाओ सीधा क्रम है, बस चिन्ह का ध्यान रखना है। अब माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे, तो हमारा y बराबर 12, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब अगर यहाँ देखें तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा है x बटे वाई, तो हमारा x का मान 5 है और y का मान कितना है, 12, तो हमारा भिन्न प्राप्त हुआ 5/12। ये क्वेश्चन आपका पेपर की दृष्टि से ज्यादातर लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जरूर एक आता है पेपर में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस इसके कहने का अर्थ समझना है और हमें इसे अपने सीधे मान के भिन्न के नियम से हल करते चले जाना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।